हाँ, इस खास चर्चा में हम शिव पुराण के कुछ अंशों पर गौर कर रहे हैं। ये वो विवरण हैं जो ब्रह्मा जी ने नारद को सुनाया, जिसमें शिव और पार्वती के विवाह संपन्न होने के ठीक बाद की घटनाएं हैं। हाँ, मतलब विवाह के ठीक बाद क्या हुआ वो सब। बिल्कुल। इसमें हम देखेंगे कि कैसे विवाह की महत्वपूर्ण रस्में पूरी हुई, उत्सव का माहौल कैसा था, और फिर वो एक बहुत अहम घटना घटी, कामदेव का पुनर्जन्म। हाँ बिल्कुल। और ये सिर्फ कोई बड़े वैदिक रीति रिवाजों का ही ब्यौरा नहीं है, इसमें ना स्थानीय परंपराएं और वो गहरे भावनात्मक पल भी हैं। तो चलिए इस वर्णन में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। हाँ, तो शुरुआत होती है, विवाह के बाद अग्नि स्थापित की जाती है जी। वेद मंत्रों के साथ आहुतियां दी जाती हैं। फिर एक दिलचस्प रस्म होती है, पार्वती के भाई मैनाक वो लावा मतलब धान की खीलें पार्वती की अंजलि में डालते हैं। हाँ, जिसे वो अग्नि में अर्पित करती हैं। सही। और फिर शिव और पार्वती अग्नि की परिक्रमा करते हैं। जी। और यहीं पर जैसा कथा में आता है, ब्रह्मा जी विवाह की जो बाकी विधियां हैं वो पूरी करवाते हैं। अच्छा, कौन कौन सी विधियां थी वो? उसमें देखिए वर वधू का अभिषेक था, फिर उनको स्थिरता के प्रतीक ध्रुव तारे का दर्शन कराना, हृदयालंबन मतलब एक दूसरे के हृदय पे हाथ रखना जो एक तरह के जुड़ाव का प्रतीक है, और फिर स्वस्ति वाचन, ये सब होता है। और इसके ठीक बाद, जहां तक मुझे याद है, शिव जी ब्राह्मणों की आज्ञा से पार्वती जी की मांग में सिंदूर भरते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सौभाग्य का चिन्ह कहते हैं। उससे पार्वती जी की शोभा अद्भुत हो गई थी। इस सब के बाद फिर दान दक्षिणा का समय आता है। हाँ, ये भी तो जरूरी है। शिव जी ब्रह्मा को पूर्ण पात्र देते हैं, आचार्य को गाय और बाकी ब्राह्मणों को सोना रत्न मतलब खूब धन देते हैं। वाह। माहौल एकदम उत्सव वाला बन जाता है। देवतागण जय जयकार करते हैं, मंगल गीत गाए जाते हैं, सब खुश है। फिर जब मुख्य अतिथि जैसे विष्णु जी और अन्य देवता विदा ले लेते हैं, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद एक और पहलू सामने आता है, लोकाचार का, मतलब जो स्थानीय रस्में होती हैं। अच्छा। नगर की स्त्रियां वर वधू को पहले कुहर ले जाती हैं, फिर वास भवन ले जाती हैं। वहाँ स्थानीय रस्मों को बड़े मतलब आनंद और आदर से निभाया जाता है। ये दिखाता है कि कैसे बड़े आयोजनों में भी स्थानीय परंपराओं का मान रखा जाता था। बिल्कुल। और सोचिए जरा, उस नए जोड़े को देखने कौन कौन आता है। सरस्वती, लक्ष्मी, सावित्री, ऐसी 16 दिव्य नारियां बताई गई हैं। 16? वाह। हाँ, और भी कई देवांगनाएं, नाग कन्याएं, मतलब पूरा माहौल एकदम दिव्य और खुशनुमा है। लेकिन इसी खुशी के माहौल में एक बहुत ही मार्मिक, एक दुखद पल भी आता है ना? हाँ, आता है। कामदेव की पत्नी रति, याद होगा कि कामदेव को शिव ने पहले भस्म कर दिया था। हाँ, क्रोध में। जी। तो रति बहुत दुखी होकर शिवजी के पास आती हैं। क्या कहती हैं वो? वो शिवजी से कहती हैं, भगवन, आपने पार्वती जी से विवाह किया, ये बहुत अच्छा हुआ, पर मेरे पति का क्या दोष था? उन्हें जीवित कीजिए। इस उत्सव में सब खुश हैं सिवाय मेरे। आपने तो वचन भी दिया था, उसे पूरा कीजिए। उनका दुख ना बहुत वास्तविक लगता है वर्णन में। और फिर वो कामदेव की भस्म की पोटली शिवजी को देकर रोने लगती हैं। हाँ, और उन्हें देखकर वहां जो सरस्वती और दूसरी देवियां थीं, वो भी द्रवित हो जाती हैं। वो सब मिलकर शिवजी से प्रार्थना करती हैं कि दया करें, कामदेव को फिर से जीवन दे दें। कितना भावुक क्षण रहा होगा। बिल्कुल। और सबकी प्रार्थना सुनकर, रति का दुख देखकर, करुणा के सागर शिव वो प्रसन्न होते हैं। उनकी अमृत दृष्टि उस भस्म पर पड़ती है और फिर चमत्कार होता है। क्या होता है? उसी भस्म से कामदेव अपने पहले वाले सुंदर रूप में हाथ में धनुष बाण लिए प्रकट हो जाते हैं। अरे वाह, ये तो सचमुच अद्भुत घटना है। अपने पति को फिर से जीवित देखकर रति की खुशी का तो ठिकाना नहीं रहा होगा। जाहिर है वो पति के साथ मिलकर शिवजी की स्तुति करते हैं। शिवजी और प्रसन्न होते हैं, कामदेव से कहते हैं वर मांगो। और कामदेव क्या मांगते हैं? देखिए, ये भी बड़ी बात है। वो कहते हैं, प्रभु मेरा अपराध क्षमा करें, मुझे अपने स्वजनों से प्रेम दे और आपके चरणों में मेरी भक्ति बनी रहे। कोई सांसारिक चीज नहीं मांगी। क्षमा, प्रेम और भक्ति। बिल्कुल। शिवजी तथास्तु कहते हैं और उन्हें भयमुक्त होकर विष्णु के पास जाने को कहते हैं। इसके बाद फिर उत्सव जारी रहता है। हाँ। इसके बाद शिव और पार्वती एक दूसरे को मिष्ठान खिलाते हैं। फिर शिव मैना और हिमवान से विदा लेकर अपने जनवास से लौट जाते हैं। वहां फिर उत्सव, वेद ध्वनि सब जारी रहता है। अच्छा। तो हमने देखा कि ये विवाह सिर्फ रीति रिवाजों का संगम नहीं था। इसमें वैदिक अनुष्ठान थे, स्थानीय लोकाचार थे, स्त्रियों की बहुत अहम भूमिका थी और सबसे बढ़कर रति की पीड़ा और शिव की करुणा जैसे गहरे भावनात्मक तत्व भी थे।
कामदेव का पुनर्जन्म तो इस उत्सव का एक अनूठा, बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। बिल्कुल सही कहा। ये कथा यही दिखाती है कि कैसे बड़े भव्य आयोजनों के बीच भी व्यक्तिगत भावनाओं के लिए, दुख और करुणा के लिए जगह होती है और होनी भी चाहिए। मतलब उत्सव और करुणा साथ साथ चल सकते हैं। हाँ बिल्कुल। तो श्रोताओं के लिए एक विचार ये हो सकता है शायद कि जिस तरह इस कहानी में भव्य अनुष्ठान और व्यक्तिगत करुणा एक साथ चलते हैं, क्या ये हमें अपने जीवन के उत्सवों और जिम्मेदारियों, या कह लें कि अपनी खुशियों और दूसरों के दुख के प्रति जो हमारी संवेदनशीलता है, उसके बीच संतुलन बनाने के बारे में कुछ सोचने को प्रेरित करता है? सोचने वाली बात है बिल्कुल।